हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये 8वां एपिसोड है काइजू नंबर 8 का। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सोशिरो काफका पर हमला करने वाला होता है और काफका सोच रहा होता है कि वो कैसे सोशिरो के अटैक से बचे, क्योंकि काफका सोशिरो पर अटैक नहीं कर सकता। उसके अटैक्स काफी पावरफुल हैं। सोशिरो अटैक करता है काफका पर और काफका बचने का तरीका सोच रहा होता है। सोशिरो फिर अटैक करता है पर काफका बच जाता है, पर सोशिरो एकदम से स्पीड बढ़ा लेता है और अटैक्स करना चालू करता है काफका पे और सोशिरो कट्स भी मार देता है। सोशिरो काफी तेजी से मूव कर रहा था। काफका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सोशिरो से पीछा छुटाए। सोशिरो फिर एक हिट करता है जिससे सोशिरो काफका का कोर देख लेता है। काफका अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और भागने लगता है, पर सोशिरो उस पे अटैक्स करे जा रहा था। सोशिरो को काइजू नंबर 8 से लड़ते वक्त उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी और काफका थक गया था भागते भागते। सोशिरो फिर काफका पर स्लैश अटैक करता है और काफका उससे बचने की कोशिश करता है, पर काफका का पैर कट जाता है। सोशिरो तुरंत काफका के पास जाता है और एक और अटैक करता है, पर काफका के अंदर का काइजू सोशिरो के ब्लेड्स को पकड़ लेता है, पर काफका को काफी डैमेज पहुंच गया था। काफका फिर सोशिरो पर अटैक करता है ताकि वो वहां से भाग सके और काफका वहां से भागने में सक्सेसफुल भी होता है। सोशिरो उदास था कि वो काइजू नंबर 8 को मार नहीं पाया। फिर हम देखते हैं किकोरू को, जो सोच रही थी क्या वो काफका यानी काइजू नंबर 8 पे विश्वास कर सकती है। फिर काफका वहां आ जाता है और उसे देखकर किकोरू खुश हो जाती है। काफका काफी ज्यादा थक गया था और वो गिरने वाला होता है, पर किकोरू उसे गिरने नहीं देती और काफका किकोरू से सॉरी बोलता है और कहता है वो काइजू बनकर निकल गया था। किकोरू बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे खुद मार दूंगी। काफका फिर कहीं जाने लगता है और किकोरू बोलती है तुम इस हालत में कहाँ जा रहे हो। काफका बोलता है इचिकावा और इहारू काफी इंजर्ड हैं, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। किकोरू बोलती है तुम वहाँ जाकर भी क्या कर लोगे, और वो बोलती है वो दोनों ठीक होंगे। डिफेंस फोर्स अब काइजू रीजनरेशन भी यूज करने लग गई है। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्या सोचकर तुम वाइस कैप्टन सोशिरो से लड़ने लग गए थे। अगर उन्हें तुम्हारी असलियत का पता चल जाता तो। फिर हम देखते हैं सोशिरो बैठा होता है और फिर मीना वहाँ आ जाती है और सोशिरो से बोलती है तुम इतने उदास क्यों हो, और मीना सोशिरो की फोटो ले लेती है। सोशिरो बोलता है फोटो मत खींचो। मीना पूछती है क्या काइजू नंबर 8 स्ट्रॉन्ग था। सोशिरो बोलता है वो एक डाई काइजू है। डाई काइजू मतलब उसका फोर्टिट्यूड लेवल 8 से ज्यादा है। सोशिरो बोलता है पर काइजू नंबर 8 ने अभी तक किसी की जान नहीं ली है। सोशिरो सोच रहा होता है कि काइजू नंबर 8 ने उसके वेपन पे अटैक किया था, सोशिरो पर नहीं, और उस काइजू ने सोशिरो पर अटैक करने की कोशिश भी नहीं की थी। मीना बोलती है सोशिरो से अब तुम रेस्ट करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी और उस काइजू को हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। इकारुगा फिर उन्हें कांटेक्ट करता है और बोलता है जिस काइजू ने इचिकावा और इहारू पर अटैक किया था वो वही काइजू है जिसने ट्रेनिंग के टाइम पे भी अटैक किया था। और वो बोलता है जब इचिकावा और इहारू ने उस काइजू को देखा वो काइजू एक ह्यूमन फॉर्म में था। ये सुनकर सोशिरो और मीना शॉक हो गए थे। फिर हम देखते हैं उस ईविल काइजू को, वो बच के भाग रहा था। एक कार वहाँ आ जाती है और वो कार ओनर उस काइजू को बोलता है रास्ते से हटो। वो काइजू उसकी तरफ उंगली से इशारा करता है और वो काइजू उस आदमी के पास जाता है और फिर वो उस आदमी को खा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उस काइजू ने इस आदमी का रूप ले लिया है। वो काइजू न्यूज सुन रहा था और उसमें बताया जा रहा था कि इस काइजू को डिफेंस फोर्स ने नंबर दिया है काइजू नंबर 9। काइजू नंबर 9 सोच रहा था कि वो काइजू नंबर 8 को कैसे मारे। फिर हम देखते हैं रेनो इचिकावा को, वो हॉस्पिटल में होता है। किकोरू और काफका भी वहीं पर होते हैं। रेनो बोलता है मैं खुश हूँ कि आप सेफ हो। काफका बोलता है ऐसा मुझे कहना चाहिए, और रेनो काफका को थैंक यू भी बोलता है उसे और इहारू को बचाने के लिए। पीछे से इहारू बोलता है तुम काफका को थैंक यू क्यों बोल रहे हो। रेनो शॉक होता है कि इहारू भी इसी रूम में है। इहारू बोलता है हमें तो उस काइजू नंबर 8 ने बचाया था। किकोरू बोलती है काफका ने कोर
की लोकेशन ढूंढी और इससे हमारी बहुत मदद हुई। इहारू बोलता है तुम सही बोल रही हो, और इहारू भी काफका को थैंक यू बोलता है। फिर इहारू बोलता है पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि काइजू नंबर 8 ने उन्हें क्यों बचाया, और वो काइजू काफी स्ट्रॉन्ग था और उसने काइजू नंबर 9 को भी हरा दिया। वो काइजू बहुत कूल लग रहा था। काफका ब्लश कर रहा था और इहारू पूछता है काफका ब्लश क्यों कर रहा है। हिकोरू काफका को मारती है और बोलती है ये ब्लश नहीं कर रहा, काफका का चेहरा ही ऐसा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब इचिकावा और इहारू डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से, सारे नए मेंबर्स उनका स्वागत करते हैं। रेनो पूछता है ये सब क्या है, और काफका बोलता है हमारे पहले मिशन के सक्सेसफुल होने का सेलिब्रेशन। हम सब तुम दोनों के डिस्चार्ज होने का वेट कर रहे थे। फिर वहाँ पर सर्वेंट्स उनका डिनर लेके आ जाते हैं और उनके डिनर में A6 ग्रेड का मीट होता है। ये तीनों ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं क्या A6 ग्रेड का भी मीट होता है। वो शेफ बोलता है हमने सबसे अच्छे क्वालिटी का खाना बनाया है क्योंकि ये पार्टी हाइरुइची सर ने ऑर्गेनाइज की है। काफका पूछता है हाइरुइची कुछ ज्यादा ही अमीर है क्या, और किकोरू बताती है कि हाइरुइची की फैमिली इजुमो टेक्नोलॉजीज रन करती है जो कि एंटी काइजू वेपन्स बनाती है। काफका बोलता है वही कंपनी जो काइजू सूट्स बनाती है। किकोरू बोलती है हाँ, और उनकी फैमिली हमारी फैमिली से भी अमीर है। सोशिरो भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो लोग फिर अपनी पार्टी चालू करते हैं और रेनो बोलता है सोशिरो से कि मैंने सबको इतना खुश आज तक नहीं देखा। सोशिरो बोलता है अभी रुक जाओ, देखो क्या होता है। तो अभी चालू होने वाला है। रेनो बोलता है क्या मतलब आपका। तभी हम देखते हैं कि कोरू बोलती है इहारू को कि वो बहुत शो ऑफ करता है और हर चीज को पर्सनल ले जाता है। इहारू बोलता है कि तुम बोल रही हो जो खुद इतना शो ऑफ करती है। किकोरू बोलती है मैं तो हूँ ही इतनी अच्छी, और रेनो बोलता है फाइट मत करो। फिर आओई बोलता है हाइरुइची से कि तुम बेसिक्स को छोड़ के अपने तरीके से चीजें करते हो, और हाइरुइची बोलता है तुम इन बुक्स के हिसाब से चलते हो और जब हम साथ में काम करते हैं तुम ठीक से नहीं करते। फिर काफका बोलता है हाइरुइची से कि तुम लोग श्योर तो हो ना कि तुम्हारे सूट डिफेक्टिव नहीं है, मैं तो एक भी काइजू को नहीं मार पाया। आओई बोलता है तो तुम ज्यादा पावर अनलिश करो। रेनो बोलता है काफका तुम भी लड़ने लगे, और हम देखते हैं सारे ऑफिसर्स लड़ रहे थे आपस में। तो सिरो बोलता है देखा तुमने, ये सब मिशन की बातें कर रहे हैं क्योंकि उनके फर्स्ट मिशन के बाद उन्हें पता चल गया कि वो किस चीज में कमजोर हैं। फिर काफका बोलता है आओई से कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे रिस्पेक्ट दिया करो, और आओई बोलता है मैं सिर्फ अपने से स्ट्रॉन्ग पर्सन को रिस्पेक्ट देता हूँ। और वो दोनों पंजा लड़ाने लगते हैं। पूरा केओस होने लग जाता है पार्टी में। सोशिरो को मजा आ रहा था ये सब देखकर। फिर हम देखते हैं वो शेफ बोलता है हाइरुइची से कि हमें बहुत खुशी है कि आपने हमें सेवा का मौका दिया, मुझे तो लगा था मैं आपसे कभी मिल ही नहीं पाऊंगा। हाइरुइची बोलता है मैं चाहता था कि सबको अच्छा खाना मिले इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। फिर वो शेफ पूछता है क्या आपने अपने फादर से बात की। हाइरुइची बोलता है अभी तक नहीं, और वो बोलता है आज का खाना बहुत अच्छा था। तभी आओई भी वहाँ आ जाता है और हाइरुइची सोचता है क्या आओई ने उसकी कन्वर्सेशन सुन ली है। आओई बोलता है मैं बाथरूम जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं सोशिरो एक अनाउंसमेंट करने वाला होता है और वो बोलता है काफका तुमने काफी सारी जानें बचाई थी मिशन के दौरान, इसलिए तुम अब एक कैडेट से प्रमोट होके एक ऑफिसर बनने वाले हो। काफका बहुत खुश होता है ये सुनकर और बाकी सब भी बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मीना काफका को ऑफिशियली एक ऑफिसर की पोस्ट पे प्रमोट कर देती है। काफका बोलता है मैं बहुत मेहनत करूंगा आने वाली फाइट्स में। फिर काफका वहां से जाने लगता है और मीना बोलती है मेरे साथ खड़े होकर लड़ने के लिए अभी तुम बहुत पीछे हो। काफका बोलता है हाँ, और मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। मीना काफका को उसे उसके नाम से बुलाने के लिए पनिशमेंट देती है 50 पुशअप्स की, और वो बोलती है मैं कुछ टाइम के लिए हेडक्वार्टर जा रही हूँ, तब तक के लिए वाइस कैप्टन इंचार्ज रहेंगे, तुम उनसे सारे पेपर वर्क के बारे में पूछ लेना। और मीना बताती है कि सोशिरो ने रेकमेंड किया था कि तुम्हें एक ऑफिसर बना दिया जाए क्योंकि तुमने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए थे पिछले मिशन में, तो तुम उसकी उम्मीदों पर खड़े उतरना। फिर हम देखते हैं काफका फिर देर रात तक पढ़ रहा था। काफका सोने के लिए जाने लगता है और वो देखता है ट्रेनिंग रूम की लाइट्स ऑन थी। जब काफका जाके देखता है वाइस कैप्टन सोशिरो उस रूम में ट्रेनिंग कर रहा था और वो कोई नॉर्मल सी ट्रेनिंग नहीं कर रहा
रहा था, बल्कि जब सोशिरो काइजू नंबर 8 से लड़ा था, उसी लड़ाई को वो रिक्रिएट कर रहा था। सोशिरो काफका को देखकर बोलता है, तुम फिर से देर रात तक पढ़ रहे थे। काफका बोलता है, आप इतनी लेट यहाँ क्या कर रहे हो? सोशिरो बोलता है, काइजू नंबर 8 को मारने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, ताकि जब भी मैं उससे अगली बार मिलूं उसे मार दूं। काफका डर जाता है ये सुनकर। सोशिरो बोल रहा था कि अगर वो अपनी टेक्निक का 6th फॉर्म यूज करता तो वो काइजू नंबर 8 का हेड काट देता। काफका फिर डर रहा था और सोशिरो बोलता है, तुम इतना क्यों डर रहे हो? फिर काफका बोलता है वो भी पूरी मदद करेगा फाइट में। सोशिरो बोलता है, मैं 1% पावर अनलिस्ट करने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करता, पर तुमसे मुझे 1% एक्सपेक्टेशन है। लास्ट में हम देखते हैं बहुत सारे फ्लाइंग काइजूस डिफेंस फोर्स के बेस की तरफ जा रहे थे। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि हम अपनी वीडियो को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।